तो दोस्तों इसके पहले भी हमने पेरेंटिंग से रिलेटेड इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस किए हैं। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर पेरेंटिंग में जाइए और वो वीडियोस को जरूर देखिएगा। इसके पहले एक वीडियो किया था कि बच्चों को मारने का क्या प्रभाव होता है और बच्चों को मार के नहीं तो किस तरह समझाया जाए। ये वीडियो होने वाला है कि बच्चे आपकी बात क्यों नहीं सुनते और क्या उसके पीछे रीजंस है, वो आपकी बात क्यों नहीं सुनते, इसके बारे में वो आपको क्या कहना चाहते हैं और आप किस तरह से उन्हें समझाओ कि वो आपकी बात सुनने लग जाए। दोस्तों मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह महक लाइफ को। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि आपने अपने बच्चे को कहा कि उसे अपने तीत ब्रश करने हैं सोने से पहले। आपने एक बार बोला, दो बार बोला, तीन बार बोला, रिपीट किया, पर उसने आपकी बात को अनदेखा कर दिया। आपने बोला कि मोबाइल को छोड़ दो और पढ़ाई करने लग जाओ, उसने आपकी बात को अनदेखा कर लिया। वो नीचे खेल रहा था और आपने आवाज मार के कहा कि ऊपर आ जाओ, खाना खा लो, और आपने रेपिटेटिवली कहा, फिर भी उसने आपकी बात को अनदेखा कर लिया। तो जानेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे शेयर करूंगा कि टॉप ऐसी रीजंस जो किड्स कहते हैं और वो कबूलते हैं कि इस वजह से वो आपकी बात नहीं सुन रहे। नंबर 1 रीजन है कि किड्स ने बार बार ये चीज एक्सपीरियंस कर ली है कि जब आप उन्हें कोई काम करने को कहते हो, एक बार कहते हो और वो आपकी बात नहीं सुनते हैं, तो आप बार बार रिपीट करते रहते हो उसी चीज को। बहुत बार उनके मना करने पर या एग्री नहीं करने पर भी या आपकी बात नहीं मानने पर भी आप बार बार रिपीट करते रहते हो, एक रिकॉर्ड की तरह बजते रहते हो। और आपने खुद ही इस चीज को प्रूव कर दिया उनके सामने, इसलिए उन्हें पता चल गया है कि कुछ भी रिजल्ट नहीं होगा अगर वो आपकी बात नहीं मानेंगे। सिर्फ आप बार बार यही चीज कहते रहोगे और ये प्रोसेस चलता ही जाएगा। दूसरा है कि किड्स कहते हैं कि वो जानते हैं कि उनके पेरेंट्स से किसी और चीज में बिजी हो जाएंगे। वो हमें कहेंगे कि खाना खा लो, हमें कहेंगे कि होमवर्क कर लो, हमें कहेंगे कि मोबाइल बंद कर लो, और बाद में अपने कोई काम में लग जाएंगे। भूल जाएंगे उन्होंने जो उन्हें इंस्ट्रक्शन दिया था और अचानक से थोड़े टाइम बाद फिर से वही इंस्ट्रक्शन को दोहराएंगे। तो आपके अंदर कहीं ना कहीं वो सीरियसनेस उस इंस्ट्रक्शन को लेकर एग्जिस्ट करती है जो बच्चे समझ चुके हैं। तीसरा रीजन बच्चे देते हैं कि आपने उन्हें कोई वार्निंग दी कि 5 मिनट में अगर तुमने ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, पर आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं। जो आपने बोला, आपने अपना प्रॉमिस रखा ही नहीं, जो आपने उन्हें वार्निंग दी वो कभी फुलफिल ही नहीं की। तो उन्हें पता है कि आपकी जितनी भी वार्निंग है वो खोखली है, उसके अंदर कोई भी सीरियसनेस नहीं है। तो क्यों टेंशन ले, क्यों माने आपकी बात। अगली चीज जो किड्स ये खुद कहते हैं कि उन्होंने देखा है कि जब अपने वो पेरेंट्स को मना करते हैं कोई काम करने से या डिले करते हैं उस काम को करने में या एग्री नहीं करते वो काम करने के लिए, तो उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा हर्टफुल फील होता है। और ये हर्टफुल फीलिंग को भी जो चिल्ड्रन है वो अवॉइड करना चाहते हैं, इसलिए बहुत बार वो आपकी बात को सुनते ही नहीं है, अनदेखा कर देते हैं। वो सुनते ही नहीं आपकी बात को, तो जो आपने टास्क बोला है वो करना तो बहुत दूर की बात है। क्या आप उस लैंग्वेज में अपने किड्स को समझाना चाहते हो जो वो सुने, आपकी बात को अच्छे से सुने और इंप्लीमेंट भी करे? तो नंबर 1 टिप जो आपको शेयर करनी चाहिए वो ये है। सबसे पहले है कि अपोलोजाइज करना सीख लीजिए। सॉरी बोलना आपके लिए इजी होना चाहिए। अगर आप पेरेंट भी हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बड़े हो आप सॉरी नहीं बोल सकते। जब आप बार बार बच्चों से एक ही चीज करने को कहते हो तो आप बोल सकते हो, ऐसी स्टेटमेंट यूज कर सकते हो, अपोलोजाइज कर सकते हो कि आई एम सॉरी कि मुझे बार बार तुम्हें बोलना पड़ रहा है कि होमवर्क कर लो या पढ़ाई कर लो या गेमिंग बंद कर दो या मोबाइल छोड़ दो, पर मुझे लगता है कि एज अ पेरेंट मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुझे बार बार याद दिलाना कि तुम्हारे जो करियर गोल्स है वो कितने इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे हेल्थ के गोल्स, तुम्हारा हेल्दी ईटिंग कितना इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी एरियाज ऑफ लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है। तो मेरा ये काम है बार बार रिमाइंड करते रहना, चाहे तुम नहीं मान रहे हो, नहीं सुन रहे हो, पर मुझे ये बार बार करते रहना पड़ेगा। दूसरा है कि जब भी आप फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो तो बहुत ज़्यादा ड्रामा मत क्रिएट करिए अपने घर के अंदर, अपने चिल्ड्रन के सामने। उस टाइम पे आप बहुत रियलिस्टिक वे से बोल सकते हो कि मैंने बार बार इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बोला, और जब तुम मानते नहीं हो, जब तुम सुनते नहीं हो, जब तुम एग्री नहीं करते, जब तुम खुद का ही गोल अचीव करने के लिए होमवर्क जो है, जो तुम्हारे लिए ज़रूरी है, तुम्हारी पढ़ाई के लिए, तुम्हारे फ्यूचर के लिए ज़रूरी है, उसके लिए तुम जब एफर्ट नहीं डालते, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपने साथ ही इनजस्टिस कर रहे हो। या जब तुम हेल्दी फूड नहीं खाते तो तुम अपनी हेल्थ ही खराब कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें मुझे हर्ट करती है, मुझे फ्रस्ट्रेट करती है, इसलिए मैं चाहूंगी कि तुम इन सब चीज़ों पे काम करो। फिर अपने चाइल्ड से अपफ्रंट ये पूछिए कि मैं बार बार तुमसे कहता हूं ये काम करो, वो काम करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो। तुमको बुरा तो लगता होगा, तुम्हें परेशानी होती होगी, तुम्हें इरिटेटेड लगता होगा, तुम्हें लगता होगा क्यों मैं नैग कर रही हूं, मैं कर रहा हूं। तो तुम मुझे बताओ कि मैं किस तरह तुम्हें ये डायरेक्शन दूं, क्योंकि ये सारी चीजें तो इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है, खेलकूद भी इंपॉर्टेंट है और बाकी एक्टिविटीज भी इंपॉर्टेंट है। तो मुझे बताओ कि तुम किस लैंग्वेज में सुनना चाहोगे, समझना चाहोगे कि सारे काम अच्छे तरीके से हो जाए और मुझे नाग भी ना करना पड़े।
आई की जगह वी स्टेटमेंट का इस्तेमाल करिए कि बताओ कि हम दोनों एक दूसरे से फ्रस्ट्रेट ना हो, या हम दोनों हैप्पी रहे, या हम दोनों के जो काम है वो अच्छे से हो जाए, तुम्हारा गोल भी अचीव हो जाए, मेरा गोल भी अचीव हो जाए, तुम्हें रिमाइंड करने का और तुम्हारे एफर्ट्स को सही डायरेक्शन में लेके जाने का। तो बताओ ऐसा हम दोनों मिलकर क्या करें। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्शंस आपको अपने किड को देने हैं कि जैसे आपने उन्हें कहना है कि टीवी बंद कर दो, 5 मिनट के अंदर तुम्हारा बेड रेडी है, तुम बेड में दिखने चाहिए। ठीक है, आप बार बार जब प्लीज, रिक्वेस्ट और ऑप्शंस प्रोवाइड करते हो कि अब तक क्यों नहीं बेड पर गए, और 5 मिनट, और लास्ट 5 मिनट, आप बार बार अपने जो वर्ड्स है उसे ही रिफ्रेश करते रहते हो, आप खुद ही सीरियस नहीं होते हो, आप पनिशमेंट को भी डिले करते रहते हो, या आपने जो बोला कॉन्सिक्वेंस वो कभी होता है कभी नहीं होता है। तो जो आपने बोला है, आप अगर उस पर हमेशा सही साबित होगे तो आपके बच्चे आपकी बात को सुनेंगे। एक एग्जांपल है कि 5 मिनट में सोने जाओ, नहीं तो कल है तुम्हारी वीडियो गेम तुम्हें बिल्कुल तुम्हारे हाथ में नहीं मिलेगी, या कल बाहर नीचे खेलने जाने बिल्कुल नहीं मिलेगा, या कल फ्रेंड्स तुम्हारे घर पर नहीं आ सकते हैं। तो आप बोलो कि तुम दोनों में से एक चूज करो, तुम्हारी मर्जी। तो आपको इस तरह से क्लियर डायरेक्शंस देने हैं ताकि किड सोचे कि वो क्या लूज कर रहा है, या रिवॉर्ड में उसे क्या मिल रहा है और उसे क्या करना चाहिए, वो उसका अच्छे से एक प्लान बना सके। जितने भी आप एम्प्टी थ्रेट्स देते हो अपने बच्चों को, वो एक ब्रोकन प्रोमिसेस की तरह होते हैं। उनकी नजर में आपने अपना वर्ड नहीं रखा। जब आपने उनसे कहा कि आप कोई पर्टिकुलर फैसिलिटी को विड्रॉ कर लोगे या उन्हें इस तरह का कॉन्सिक्वेंस मिलेगा, आप खुद भूल गए, या आपने ध्यान नहीं दिया, या आपने उस तरह से एक्ट नहीं किया, तो उन्हें पता चल चुका है कि आप जो भी बोल रहे हो उस पर आप सही अड़के नहीं रहोगे, आप अपने वर्ड्स को ही खुद ही चेंज कर लोगे। इसलिए आपको सही एग्जाम्पल सेट करना जरूरी है ताकि वो आपकी बात को सीरियसली ले। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको हिपोक्रेट नहीं बनना है। जो जो चीजें आप चाहते हो आपके बच्चे करे, आपको भी अपनी लाइफ में वो सब चीजें फॉलो करनी है। आप बोल रहे हो झूठ और आप उन्हें बोल रहे हो कि ऑनेस्टी सीखनी चाहिए, या आप बहुत अनहेल्दी खा रहे हो और आप उन्हें बोल रहे हो कि सिर्फ आप होम कुक्ड मील्स खाइए, हेल्दी फूड खाइए, या जिस तरह से आप बिहेव कर रहे हो आप उसके ऑपोजिट बिहेवियर उनसे चाह रहे हो, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आप जिस डायरेक्शन में चलोगे, जो पाथ पर चलोगे, जो आप एग्जाम्पल सेट करोगे, आपके किड्स ऑटोमेटिकली उसे एब्जॉर्ब करने लग जाएंगे। दोस्तों ये वीडियो था पेरेंटिंग के ऊपर कि बच्चे आपकी बात कैसे सुने। अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और देखते रहिए लाइफ कोच।